बताओ व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास. मिरर फॉर्मूला. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? और मुझे सारे सिंबल्स बताओ. मैथ्स का टेस्ट डिस्कस करेंगे बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों का यूटीपीटी काफी तेजी से आ रहे हैं बेटा पास, तो टाइम खराब नहीं करते हैं. बट आप लोग ना मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हो, आप बस सिलेबस के पीछे भाग रहे हो. जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी. अगर आप 3 चैप्टर्स में से अपने 2 चैप्टर्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो, आई एम गारंटिंग यू कि आपका 80% मार्क्स कहीं नहीं गया इन दिस यूटीपीटी एंड यू कैन टॉप इन योर क्लास. क्योंकि सारे बच्चे बस सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं. आप लोग भी सेम वही चीज कर रहे हो. अभी हमारा 2 2 चैप्टर हुआ है, दूसरा चैप्टर तो साइंस का कंप्लीट भी नहीं हुआ. अगर आप ध्यान से उसको समझोगे और करोगे तो चीजें समझ आएंगी ना बेटा. पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रखी है, ऐसे लग रहा है जैसे कंसेप्ट ही नहीं आते. लाइट की बुकलेट ये लो. लाइट की बुकलेट किस किस को नहीं मिली है? ये पीछे पास करना तो. ठीक है निकालो बेटा नेक्स्ट. अभी बुकलेट पे आते हैं, अभी रुक जाओ. मेरे को लास्ट से सारा कंसेप्ट बताओ बेटा. अब मैं वो वापस 8 डायग्राम्स नहीं बनाऊंगी बिकॉज आई एम होपिंग कि आप लोगों को वो समझ आ गए हैं. अगर अभी भी स्टिल किसी को नहीं आता बेटा तो वो आपकी कॉल है, आप घर जाके उसको देख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताओ विद इन 2 मिनट्स मुझे क्विक रिव्यू दे दो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. मुझे सारे सिंबल्स बताओ. सिंबल्स कौन कौन से स्टडी किए थे? सबसे पहले यू स्टडी किया था. यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल बेटा. व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल. अच्छा व्हाट इज एच? वेरी गुड. ऑब्जेक्ट हाइट. व्हाट इज एच डैश? हाइट ऑफ इमेज. इमेज हाइट या हाइट ऑफ इमेज. अच्छा और बताओ इसके अलावा व्हाट इज स्मॉल एफ? फोकल लेंथ. अगेन कैलकुलेटेड फ्रॉम पोल, वो तो होता ही पोल से है बेटा. व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा और क्या किए थे? मैग्निफिकेशन इज स्मॉल एम बेटा. फिर उसके बाद मुझे ये बताइए कॉनकेव मिरर में जो फिक्स होता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, जो वेरी करेगा उसको हमने लिखा ही नहीं था. कॉनकेव मिरर में एच इज ऑलवेज पॉजिटिव. एच हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा. और यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव. व्हाट अबाउट वी? वी तो फिक्स नहीं था. 5 केसेस में वी नेगेटिव बनेगा, सिर्फ एक केस में पॉजिटिव बनेगा. व्हाट अबाउट एफ? नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जाता है. और बताओ व्हाट अबाउट कैपिटल आर? नेगेटिव. ठीक है बाकी हमें कुछ नहीं पता था बेटा. व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? बिना सोचे बताओ. अपने माइंड में ना कॉन्वेक्स मिरर को इमेजिन करो. ये देखो कौन सी चीज लेफ्ट साइड रखते हैं, कौन सी चीज राइट साइड रखते हैं. व्हाट अबाउट एच? पॉजिटिव. यू नेगेटिव. वी पॉजिटिव. वी हमेशा कहाँ बनता है? इमेज कहाँ बनती है कॉन्वेक्स मिरर में? हमेशा राइट हैंड साइड बेटा, क्योंकि इमेज का नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. उसमें हमेशा सीधी इमेज बनती है. ठीक है. और बताओ इसका स्मॉल एफ पॉजिटिव, इसका कैपिटल आर वो भी पॉजिटिव. और क्या रह गया बेटा? बस हो गया. एच डैश भी बता दो. इसका एच डैश भी पॉजिटिव रहता है. ठीक है. इसके अलावा कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था उसका डिस्टेंस फ्रॉम पोल. और हमारा स्मॉल एपर्चर्स के लिए आर और एफ के बीच में क्या रिलेशनशिप? आर इज इक्वल टू 2f. आर किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ योर फोकल लेंथ, क्योंकि फोकस कहाँ आता है? बिल्कुल सेंटर और पोल के बीच में बेटा. ठीक है. तो आर इज इक्वल टू 2f. फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था? माइनस वी अपॉन यू. और मैंने आपको विदाउट इग्नोरिंग साइन, अगर m लेस देन 1 है, m इज इक्वल टू 1 है, m ग्रेटर देन 1 है. m 1 क्या डिनोट करता है? कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है? सेम. इसमें कैसा आएगा? सेम साइज. अच्छा इसमें बताओ जब m लेस देन 1 था तो इमेज और हाइट का और इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशनशिप था? करेक्ट. इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. इसमें इमेज बनेगी स्मॉल देन ऑब्जेक्ट. m ग्रेटर देन 1 इमेज इज एनलार्ज्ड. इसमें बनती है इमेज इज एनलार्ज्ड. और साइन आपको क्या बताता है? इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है तो वो बाहर का माइनस साइन आपको क्या बताएगा? इमेज कैसी है?
रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है? दैट योर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसा क्यों हुआ था पार्थ? क्योंकि m किसके इक्वल था? h डैश अपॉन h। और अगर m नेगेटिव है तो h तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब h डैश को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। और h डैश नेगेटिव होने का क्या मतलब है? कि हाइट कहाँ बन रही है? किसी ने रिवाइज नहीं किया एक्सेप्ट 2 और 3, nobody has revised। कहाँ बनेगी इसमें इमेज? कहाँ बनेगी अगर h डैश नेगेटिव है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस केस में h डैश क्या होगा? पॉजिटिव। जब तक तुम लोग घर जाके, इतनी सी रिवीजन में तुम लोग मुझे ये बताओ घर जाके क्या टाइम लगता है? कोई नहीं, करो तुम लोग, मजबूर करो मुझे, फिर देखना तुम लोग कैसे लाइन पे लाती हो मैं तुम्हें। अभी ज्यादा मजाक सूझ रहा है ना? जब यहाँ से 9 बजे से पहले जाने नहीं दोगे तब फिर मेरा नाम बदल के रख देना तुम लोग। ये योगेश को पीछे पास करो। एक टाइम से आया करो, मैं कई बार बोल चुकी हूँ तुम लोगों को, मेरी क्लासेस खराब होती हैं। ये दिव्यांश को पास कर दो। दिव्यांश इधर आओ, आगे यहाँ आओ। उतना पीछे घुस के बैठने के लिए किसने बोला था? आने आप भी यहाँ आओ। बस तुम लोग हफ्ता रुको, उसके बाद देखो। मैंने अपने सारे शेड्यूल चेंज कर दिए हैं तुम लोगों के चक्कर में। 9 बजे से पहले जाने नहीं दूंगी अब से। बैठना यहाँ पे मेरे साथ। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? m नेगेटिव क्या बताता है? और इग्नोरिंग द साइन m इज इक्वल टू 1 क्या बताता है? m लेस देन 1 क्या बताता है? और m ग्रेटर देन 1 क्या बताता है? मान लो अगर मैंने आपको दे दिया व्हाट इज m इज इक्वल टू -1, इसका मतलब इमेज कैसी है? माइनस का मतलब तो रियल एंड इन्वर्टेड, और m इज इक्वल टू 1 है इग्नोरिंग द साइन। तो अगर साइन को इग्नोर करोगे और m 1 का क्या मतलब है? इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो ये कॉन्केव मिरर में कब बनता है? रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट रखा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इमेज का नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज। निकालो बेटा अपनी अपनी वर्कशीट निकालो। अच्छा, एक वो और फॉर्मूला क्या था मिरर का फॉर्मूला, वो लिख लो बेटा पहले। लिखो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। निकालो बेटा क्वेश्चंस निकालो, बुकलेट खोलो। ये रहा बेटा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h विच इज इक्वल टू -v अपॉन u। ये भी आज कुछ नहीं बेटा, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको जैसे क्वेश्चन में अगर h डैश और h दिया है तो आप h डैश अपॉन h करके मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। और मान लो अगर ये मिसिंग और आपको v और u दिया है तो आप v अपॉन u करके और बाहर माइनस लगा के m निकाल सकते हो। m के दोनों फॉर्मूले होते हैं, m इज इक्वल टू दिस एज वेल एंड m इज इक्वल टू दिस ऑल्सो। वो कुछ ना कुछ फिर निकाल पाएंगे बेटा, क्वेश्चंस देखो उसके। कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा गिवन होगा आपको कि आप उसको फाइंड आउट कर पाओगे। निकालो बुकलेट, निकालो बेटा। Define the principal focus of a concave mirror. What is principal focus? Correct. The point where the rays parallel to the principal axis. ये बुकलेट पास करना बेटा पीछे। लिखो बेटा, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव। किसका पूछे? ऑफ अ कॉन्केव मिरर। लिख लो। इट इज द पॉइंट, मैं लिखवा रही हूँ अभी, आप लोग मत लिखिए, लिखिए इसको। इट इज द पॉइंट where all the sun rays converge, all the sun rays, sun, suraj, all the sun rays converge and the paper starts burning,
and the paper starts burning, in the activity, जो हमने एक्टिविटी की थी बेटा, इन द एक्टिविटी, फुल स्टॉप, that distance from pole is called the focal length, and that point is called capital F, तो वो जब हमने हाथ में पेपर पकड़ा था और जहाँ पे हमने मिरर पकड़ा था बेटा, तो जितने डिस्टेंस पे वो पेपर ने बर्न करना स्टार्ट किया था, तो वो डिस्टेंस क्या था, फोकल लेंथ, और मिरर से उतनी दूरी पे आपका वो वाला पॉइंट क्या था, फोकस, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनको रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ लो, ऐसे कब तक याद करोगे, अपनी लैंग्वेज में लिख के आना साइंस के आंसर्स, कम से कम एटलीस्ट जो केमिकल आपके रिएक्शंस जहाँ पे नहीं है या जहाँ पे बहुत ज्यादा कोर फिजिक्स यूज नहीं हो रहा है, तो अपनी एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देना कि आपने जहाँ पे लेंस को पकड़ा, मिरर को पकड़ा था और जितना दूरी पे आपका पेपर ने बर्न करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे आपका सन क्या कन्वर्ज हो गया था एक छोटे से पॉइंट पे, तो उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, और वो पॉइंट आपका क्या बनता है, फोकस। नेक्स्ट बताओ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? करेक्ट बेटा, कैसे पता लगेगा, अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, आपसे फोकल लेंथ पूछ रहा है, अभी फॉर्मूला लिखा है ऊपर, आर किसके इक्वल होता है, 2f, तो ये क्या आया, दिस इज 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, तो एफ किसके इक्वल आ गया, 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, यूनिट्स आर मैंडेटरी, अगर यूनिट्स नहीं लगाओगे हाफ मार्क्स कटेगा। So this is your 10 centimeter using the formula r is equal to 2f. Have a look at this question number 3. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. Erect भी मिले और enlarged भी मिले, तो अभी तक बोले क्यों नहीं, ये लो बेटा पीछे पास करना, give one to this Keshav and one to Viren. Viren, are you still going in those classes? SST Valley? Okay. Name a mirror that can give you an erect and enlarged image. Erect भी मिले और enlarged भी मिले, देखो erect और diminished मिलती है convex में, erect और enlarged किस केस में मिलती है, concave mirror में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, between P and F, लिख लो बेटा, concave mirror gives an erect and enlarged image, concave mirror gives an erect and enlarged image of an object. erect मतलब सीधी, एक ही बच्चा क्यों आंसर करता है पूरी क्लास में, क्या बाकी किसी को नहीं पता, इरेक्ट का मतलब सीधी, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, रियल का मतलब विच कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल का मतलब विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। गिव्स एन ऑब्जेक्ट, क्या था, गिव्स इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पी एंड एफ, लिख लो बेटा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन pole and focus, when the object is in between pole and focus. Concave mirror gives erect and enlarged image of an object when the object is placed between P and F. Next देखो, why do we prefer a concave mirror as a rear view, convex mirror as a rear view mirror in vehicles? क्योंकि हमें इमेज कैसी चाहिए होती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, सो दैट वी कैन गेट अ लार्जर व्यू ऑफ द बैक साइड ऑफ द व्हीकल। क्या लिखेंगे,
लिख लो इसको, मैं लिखवाती हूँ, लिखो बेटा इसको। इसमें लिखते हैं convex mirror is preferred, convex mirror is preferred to get virtual and erect image, to get virtual, erect and diminished image, या ऐसे कर लो बेटा, to get virtual, erect and diminished view, to get virtual, erect and diminished view हाँ ऐसे कर लो बेटा, तो फिर ऐसे ही कर लो, इट प्रोवाइड, क्या लिखा है हम लोगों ने, एक मिनट बेटा, आपकी राइटिंग मुझे समझ नहीं आ रही, सॉरी। इट गिव्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द रियर व्यू, ये लिख लो बेटा, रियर बेटा, पीछा, पीछे, पीछे को कहते हैं रियर। इट गेट्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड व्यू ऑफ, क्या, इमेज ऑफ द रियर व्यू and makes the driving, and makes the driving safer and comfortable, safe and comfortable। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से रीड कीजिए, इसमें जो जो डाटा हम लोगों को गिवन है अब उसके बारे में बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन रीड करो और मुझे सारा डाटा दे दो जो जो क्वेश्चन में गिवन है। आई होप इट्स अ न्यूमेरिकल। आर, कैपिटल आर, कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बेटा। तो अगर हमें कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ बनता है? राइट हैंड साइड। तो आर कितना हो गया बेटा? पॉजिटिव 3 मीटर्स। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट 5 मीटर्स, तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? -5 मीटर। और बताओ, बस और कुछ नहीं गिवन? ठीक है, तो अगर हमें आर गिवन है और यू गिवन है बेटा, बताना मुझे इमेज कैसे निकालोगे? मुझे मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर, पहले बोर्ड पे देखो उसके बाद लिखना। बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v निकालना है, u पता है, r कैसे निकालूं? r से f कैसे निकलेगा? क्योंकि r नहीं चाहिए फॉर्मूले में, f चाहिए। अब हमें पता है सिंस r इज इक्वल टू 2f, r कितना है? 3 इज इक्वल टू 2f, f कितना आ गया बेटा? 3/2 मीटर्स, यानी कि 1.5 मीटर। f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कॉन्वेक्स मिरर का? क्यों दिव्यांश पॉजिटिव क्यों होगा? राइट हैंड साइड है, तो अगर f पॉजिटिव अब डलवाओ इसमें, देयरफॉर 1/v प्लस 1/-5 इज इक्वल टू 1/3/2। ये क्या बना? दिस इंप्लाइज 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3/2 को कैसे लिखेंगे ऊपर? 2/3। ये किस किस को नहीं पता है कि 1/3/2 2/3 बन जाएगा? सबको पता है? फिर आप टेस्ट में गलती करना, फिर बताती हूँ। दिस इंप्लाइज 1/v इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5, इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। एलसीएम कितना आएगा 5 और 3 का? 15। 3 की टेबल में 15 कहाँ आता है? 5 पे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, कितना आया बेटा? 13/15। ये 1/v आया है, इसका मतलब v कितना आ गया? ये 1/v है 13/15, तो v कितना आएगा? 15/13। उसका उल्टा हो जाएगा बेटा, कितना आ गया? 15/13 मीटर। ये बताना 15/13 मीटर पॉजिटिव आया है बेटा। पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिमिनिश्ड का कैसे बताओगे? मैंने एम तो निकाले ही नहीं। ठीक है, अभी बताओ इससे क्या पता लगा? अगर वी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी? अनुभव, अब तुम बोर्ड पे देख नहीं रहे हो और फिर कुछ समझ आएगा नहीं। मैंने बोला ना अभी नहीं लिखना है। तो अगर v क्या बना आपका? पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव क्या बताते हैं कि इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब m बताओ मुझे कैसे निकालोगे? m का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो v और u आ गया आपके पास, m क्या होगा? -v/u। माइनस v कितना है? 15/13। u कितना है? -5। कितना बनेगा ये?
माइनस माइनस प्लस 15/13। अच्छा 13 और 5 कैसे लिखते हैं इसको, 15/13 डिवाइडेड बाय 5। जब डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में होगा तो क्या होगा, 1/5। 5 किससे कट गया, 3 पे, कितना आ गया 3/13। 3/13 1 से बड़ा है या छोटा है, 1 से छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। तो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा होने का क्या मतलब होता है, इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। तो दिस इंप्लाइज सिंस m इज लेस देन 1, इमेज इज वर्चुअल, नहीं यहाँ से नहीं लिखते, इमेज इज डिमिनिश्ड, एंड सिंस m is positive, therefore image is virtual and erect। m पॉजिटिव ने हमें क्या बताया कि इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m नेगेटिव होता तो कैसी इमेज बनती, अगर m नेगेटिव होता तो कैसी इमेज बनती, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, हाँ ये लिख दिया ना बेटा, गिवन, ये सारा गिवन है, यहाँ से लिख देना देयरफॉर बाय मिरर फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट करना है बेटा। ये पीछे वीरेन को पास करो। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट योर टेस्ट्स एक्सेप्ट मेहुल, क्योंकि उसने दिया नहीं था। The highest marks are of Parth. Parth has scored 20 marks, and lowest marks are of Suman. Suman has scored 2.5 marks. But anybody who has got below 15 marks, they are on red alert कि अगर आप लोगों का इस टेस्ट में बिलो 15 आया जिसमें मैंने कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन डाला ही नहीं था, एवरीथिंग वाज एनसीईआरटी बेस्ड एंड आर बुकलेट बेस्ड, तो इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस सही नहीं जा रही है। मैं कोई नहीं, तुम लोग बातों से मान नहीं रहे हो ना, तो कोई नहीं, मेरे पास इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आज कोई भी नहीं जाएगा 6:15 पे, सब यहीं रुकेंगे, पीछे बैठ के अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक इस टेस्ट की करेक्शंस नहीं हो जाएंगी, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू लीव। मुझे सारी करेक्शंस आज ही चाहिए, देखना अपने टेस्ट की कहाँ कहाँ गलतियाँ की, और जो नहीं समझ आएगा मेरे से पूछना। तो अभी सारे प्लीज मुझे एक साथ बताना, एम नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, what does it mean when m is negative, the image is real and inverted। what does it mean when m is positive, virtual and erect। what does it mean when m is less than 1, ignoring sign, image is diminished। what if m is greater than 1, image is enlarged। what if m is equal to 1, image is same size। और ये सारे किसके रूल्स हैं, मिरर्स के, लेंसेज के रूल अलग होते हैं बेटा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी लेंस में भी सेम रूल लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अब आप लोग खुद करो ना, वाई रीड करो, मुझे बस डाटा दे दो एंड जस्ट ट्राई एंड अटेम्प्ट इट बाय योर ओन। हर जगह मिरर और एक इसमें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, r इज इक्वल टू 2f। सो डोंट फॉरगेट, अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट फोकल लेंथ, तो वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। और बिल्कुल करने का तरीका भी यही है, लास्ट में लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज डिपेंडिंग ऑन योर m एंड द साइन ऑफ v। और पूरा अगर m से एनालाइज करना है तो पूरा m से एनालाइज कर लो। गिव मी द डेटा ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले खुद से एनालाइज करो और फिर मुझे बताओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इमेज साइज गिवन है ना, तो उसको h डैश दो ना, वो h डैश गिवन है आपको। इमेज साइज मतलब h डैश, इमेज साइज मतलब इमेज हाइट।
क्या चीज? हाँ हाँ सेम है, मुझे क्वेश्चन रीड करके बताओ क्या कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर, तो फिर इसका मतलब क्या गिवन है हमें? एच। एच कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। और एक मिनट, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इसका मतलब यू गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिखा जाएगा? ये -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कितनी है? -15 सेंटीमीटर। और बताओ। क्या पूछ रहा है बेटा? इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है हमें कि इमेज डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे मिलेगा बेटा, कितने स्क्रीन पे उसका इमेज आप कैप्चर कर पाओगे, यानी कि इमेज डिस्टेंस की इमेज कहाँ बनेगी। और क्या पूछ रहा है? नेचर एंड साइज। फिर से वही सेम क्वेश्चन, आपको एच यू एफ गिवन है, बताओ कैसे निकालोगे। हमें वी निकालना है, नेचर एंड साइज सेम बेटा। बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। व्हाट इज 1/v? पता नहीं, निकालना है। व्हाट इज 1/u? -1/25। माइनस डिनोमिनेटर में लगाओ, हम उसको कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? न्यूमरेटर में। इज इक्वल टू 1/f कितना हो जाएगा? -1/15। तो यहाँ से 1/v कितना आया? -1/15। ये इधर माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/25। 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 75। 15 के टेबल में 75 कहाँ आया? 5 पे। इधर आ गया बेटा -5 प्लस 25 के टेबल में 75 कहाँ आया? 3 पे। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 3। 3 - 5 कितना आया? -2। ये कितना आ गया? -2/75। पर ये 1/v आया है, तो v कितना आया? देयरफॉर v कितना आया बेटा? इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेट डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। कितना आया? 75/-2। बट माइनस कभी नीचे नहीं रखते, इसको क्या लिखेंगे? -75/2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ? इमेज कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब इमेज कहाँ बनी है? लेफ्ट हैंड साइड पे। और कॉनकेव मिरर में इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर में एम भी बता दो, एम कितना आएगा? -v/u, माइनस टाइम्स ऑफ -v, 75/2। u कितना है? -25। कितना बना बेटा ये? 75/2 डिवाइडेड बाई 25। ये कितना आया? 75/2 इंटू 1/25। 25 में 75 कहाँ गया? 3 पे। आंसर कितना आ गया? 3/2। और m कैसा आ रहा है? माइनस बेटा, क्योंकि माइनस माइनस ऊपर प्लस, नीचे अभी भी माइनस बचेगा, तो कितना आ रहा है? -3/2 यानी कि -1.5 सेंटीमीटर। m क्या है बेटा? अगर एक साइन को इग्नोर कर दें तो m कितना है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब इमेज कैसी बनी है? एनलार्ज्ड। और नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साथ में h भी निकाल दो बेटा, वो आपसे h डैश भी पूछ रहा है। और m अब आ गया हमारा, देयरफॉर सिंस m इज इक्वल टू माइनस नहीं h डैश अपॉन h, m कितना है अपना? -1.5 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h कितना है? 4। यहाँ से h डैश कितना आ गया? -1.5 इंटू 4, 15 4 ज़ा 60। आंसर कितना आया? -6 सेंटीमीटर। तो हमने इमेज की हाइट भी निकाल दी। इमेज की हाइट कितनी है? -6 सेंटीमीटर। देयरफॉर इमेज इज enlarged, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक बात बताना, अगर फोकस था बेटा -15 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा? -30 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? -25। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? देखो मैं फिर से तुम्हें मिरर बना के दिखाती हूँ। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ये बनाया इस तरीके से, तुमसे ये एनालिसिस भी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे दे दिया पोल, यहाँ पे दे दिया फोकस, यहाँ पे दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें? यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? -15।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका डबल, यानी कि -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -25, इसका मतलब कहाँ है, इसके और इसके बीच में है। तो यहाँ क्या आ गया, मान लो यहाँ कहीं पे -25, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, और ऑब्जेक्ट जब भी सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी। और बियॉन्ड सी इमेज हमेशा कैसी बनती है, एनलार्ज्ड। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया था, देखो -75/2, -75/2 कितना होता है अगर माइनस डिवाइड करो तो अप्रॉक्स कितना आएगा, अप्रॉक्स क्या पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, -2 कितने पे गया, 2 3 ज़ा 6 और इधर आ गया 1, 2 7 ज़ा 37.5 सेंटीमीटर। और हमारा फोकल लेंथ, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना था, -30, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी है, इसके भी पीछे, तभी ये डिस्टेंस कितना आया, -30 से बड़ा। बेटा डिस्टेंस नहीं ना, हम तो लेफ्ट में जा रहे हैं इसीलिए माइनस लिख रहे हैं, आप इसको प्लस भी लिख सकते हो, खाली हम तो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, वैसे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये सब देके वो पूछ लेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ बन रही है। तो जब हमें फोकल लेंथ गिवन होता है तो ये एनालिसिस करना सीखो कि फोकल लेंथ अगर है 15 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 30, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है 25, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। तो इसीलिए इमेज का डिस्टेंस बेटा अगर इसका मॉड्यूलस लोगे तो कितना आया 37.5, तो 30 से बड़ा है, तो सही एनालिसिस किया है हमने। तो यहाँ पे ये भी लिखना बेटा, इमेज इज एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों मिरर में बेटा, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारा एनालिसिस करना आना चाहिए। कहाँ से, ये वाला, ये वाला बेटा, अगर मुझे h गिवन है तो मैं h डैश भी तो निकाल सकती हूँ ना, कि मेरी इमेज की हाइट कितनी बनी। अब m का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश अपॉन h, m यहाँ से आ चुका है -1.5, यहाँ डाला -1.5, h डैश निकालना है, h हमेशा पॉजिटिव होता है, कितना हो गया 4, तो यहाँ से h डैश कितना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया -6 सेंटीमीटर। और मेरी ऑब्जेक्ट हाइट क्या थी 4, इमेज हाइट क्या बनी 6, तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड। हर तरीके से मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में एनालिसिस करके बता दिया है बेटा, सीखो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका, ये जो गिवन है, इमेज कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज की नेचर कैसी है। दे कैन गिव यू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एमसीक्यू, इन 3 मार्कर 5 मार्कर, इसकी केस बेस्ड स्टडी भी आती है हर साल। कहाँ पे बेटा, हो तो गया प्लस, बट ये नीचे वाला माइनस कहाँ भेजोगे, ऊपर का तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे भी तो माइनस है बेटा, वो माइनस नहीं आएगा ऊपर। तो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर आई विल बी टेकिंग टेस्ट, ये आपके स्कूल में कोई भी यूटीपीटी होने वाले हैं वो आपसे यही एनालिसिस एक्सपेक्ट करेंगे, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में बताओ क्या गिवन है, समझो इसको अच्छे से बेटा, क्या किया, कैसे किया, क्या कहाँ इमेज रखी, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज कहाँ बनी, कब रियल एंड इन्वर्टेड बनी, मैग्निफिकेशन निकाला, एच डैश निकाला, सब कुछ निकाल लिया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो एनालाइज। ऑल दीज आर न्यूमेरिकल्स, आपका ये पूरा चैप्टर बेटा अच्छा खासा मार्क्स का आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का डाटा दो दीपक, क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7।
7th क्वेश्चन है ना, फोकल लेंथ निकालनी है, आगे रेडियस है, तो आर कितना लेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, पॉजिटिव, और बस इतना ही क्वेश्चन है। तो आर किसके इक्वल हुआ, 2f, आर इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 2f, एफ कितना हो गया बेटा 16 सेंटीमीटर, आ गया, बस यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं करना, क्या मजाक था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या है। हम्म, अब एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है 3 टाइम्स, 3 गुना बड़ी इमेज, नहीं ये किसने बोला 3 कॉनकेव मिरर एक साथ आएंगे, देना एक बार बुकलेट देना बेटा, नहीं मेरे पास है एक्स्ट्रा, देखो ध्यान से, 3 कॉनकेव मिरर एक साथ नहीं आएंगे दीपक, इसका मतलब ये है, देखो एक बार रीड करो, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, एक जो कॉनकेव मिरर है वो कैसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि 3 गुना बड़ी इमेज बेटा, अगर तुम उसके आगे इतनी सी छोटी सी चीज रखोगे वो उसकी इतनी बड़ी इमेज देगा तुम, तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है, और रियल इमेज दे रहा है, रियल का मतलब एम क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि जब भी रियल बनती है तो इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड में एम कैसा होता है, नेगेटिव, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यू कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, यू कितना गिवन है -10 सेंटीमीटर, एम को क्या लिखूं बिरेन, माइनस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है बेटा, 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज, और साथ में रियल दे रहा है, तो एम क्या हो जाएगा -3, क्योंकि अगर आप साइन को हाइड करोगे तो 3 से क्या पता लगा कि 3 टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है, और माइनस साइन क्या बता रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो एम किसके इक्वल हो गया -3 के। नेक्स्ट बताओ, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज पूछ रहा है, इमेज लोकेटेड का मतलब वी के बारे में बात कर रहा है बेटा, आपसे वी पूछ रहा है और उसके बाद सारा एनालिसिस, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर है, तो हमने जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में एनालिसिस की है इस क्वेश्चन में सेम एनालिसिस करनी है, सोच के बताओ, आप लोग सोचो, चलो पढ़ लो बेटा, गोल्डन टाइम है ये, मत करो इस टाइम को खराब, तुम्हारी कैपेसिटी अगर 80 में से 30 लाने की है, तुम हर टेस्ट में ग्रो करो, 30 से पहले 32 पे पहुंचो, 32 से 35 पे पहुंचो, मैं नहीं कह रही 80 में से 80 पहुंचो, तुम्हारी कैपेसिटी 20 में से 10 नंबर लाने की है, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज करो, 12, 13, 14, 12.5, 15, इस तरीके से इंक्रीज करके अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करो। बताओ कैसे करोगे, सोच के बताओ ना, कोई एक हिंट दो, एटलीस्ट पार्टिसिपेट ना, सोचो कैसे कर सकते हैं, यू पता है, एम पता है, वी निकालना है, करेक्ट, एम किसके इक्वल हुआ वीरेन, -v/u, एम कितना गिवन है -3, तो -3 किसके इक्वल हो गया पार्थ, -v/u, ये माइनस माइनस कट गया, v किसके इक्वल आया 3u के इक्वल, v का वैल्यू आ गई u की टर्म्स में, और हमें f u ऑलरेडी पता है बेटा, तो इसका मतलब v क्या बना -30 सेंटीमीटर, v बन गया -30 सेंटीमीटर, मुझे और बताओगे और क्या निकाल सकती हूँ, f निकाल सकती हूँ, ताकि मिरर का फोकल लेंथ पता लग जाए बेटा, बताना मिरर का फोकल लेंथ कैसे आएगा, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, -1/30 -1/10 इज इक्वल टू 1/f, 30 और 10 का एलसीएम 30, -1 -3 इज इक्वल टू 1/f, 1/f किसके इक्वल आया -4/30, -4/30 कितने पे कटेगा -2/15, तो f किसके इक्वल आ गया -15/2, कितना हो गया बेटा -15/2, -7.5 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा केशव, कितना आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर -15 सेंटीमीटर, बताओगे मुझे सारा, तुम्हारे पास सब इंफॉर्मेशन है, बता दो इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, एनलार्ज, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, इमेज लोकेटेड कहाँ है सोच के बताना,
पहले ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, u माइनस 10 है और f कितना है 7.5, तो इसका मतलब f से तो आगे रखा है ना। फिर से ऑब्जेक्ट कहाँ रखे और r है 15 सेंटीमीटर, तो 7.5 और 15 के बीच में लाई करेगा ना 10। करेक्ट, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन c एंड f, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड c। अच्छा इमेज बताना बेटा कितनी बनी, -30, क्या ये इससे बड़ी है 15 से, बड़ा है बेटा, तो हमारा मैच कर रहे हैं। तो इमेज इज क्या बेटा, 3 टाइम्स नहीं है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बन रही है बेटा, बियॉन्ड सी 3 टाइम्स। अच्छा एक बात और बता दो, तुम लोग वो भी निकाल सकते हो इवन, नहीं वो तो निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है हो गया ये। और साथ में क्या लिखना है बेटा, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। फिर से बेटा सारा वही का वही एनालिसिस है। हाँ जी, साइंस, यहाँ का वाईफाई काम नहीं कर रहा, मैंने रिकॉर्डिंग कर लगा रखी है। हम्म, ठीक है बताओ बेटा, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा प्लीज़ अभी पूछ लो। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पता लगे मैं कल आपसे फिर पूछूं आप लोग फिर ब्लैंक को, अच्छा नहीं लगेगी वो चीज़। एनालिसिस देखो, बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, अभी माइनस छोड़ दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना गिवन है, फोकल लेंथ हमने कितना निकाला 7.5। सबसे पहले जब आप कॉन्केव मिरर बनाओगे योगेश, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉलिश, इधर से आओ, ये फोकस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 7.5, ये 7.5 हुआ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर पे, 10 तो 15 और 7.5 के बीच में ही आएगा ना, इसका मतलब सी और एफ के बीच में यहाँ कहीं पे 10 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता था तो इमेज कहाँ बनती थी, बियॉन्ड सी, और इमेज उसकी क्या बन रही है 3 गुनी बन रही है, वो क्वेश्चन में गिवन है। और इमेज बनती कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, वो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि एम क्या है -3। ये एनालिसिस यहाँ से सिखा रही हूँ बेटा ये चीज, ठीक है। और बताओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 9। क्या चीज, हाँ तो ये बना ना बेटा, इसका मतलब 7.5 क्या है, मेरा फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बिटवीन सी एंड एफ। अब कॉन्केव मिरर में वो रूल याद करके बताओ, जब ऑब्जेक्ट रखा होता था सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहाँ बनती थी बियॉन्ड सी, और इमेज कैसी बनती थी बड़ी, एनलार्ज्ड, तो वही लिखा है बेटा। और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, एक बार ये भी चेक कर लो, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर, तो क्या हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो सही है। 30 सेंटीमीटर कहाँ लाई करेगा, सोच के बताना बेटा, इधर इतना 15 है, 30 तो यहाँ कहीं जाएगा ना, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ, इमेज यहाँ कहीं बन रही है बेटा, इतने हाइट इतने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। क्या 30 सेंटीमीटर बियॉन्ड सी है, बिल्कुल है बेटा, सी के पीछे ही तो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ, नेक्स्ट नहीं कर पाओगे बेटा, अभी रुक जाओ 1 मिनट रुको, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, तुम्हारे सिलेबस में ना इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो ध्यान से बेटा, आज ये सारे क्वेश्चंस निपटाने हैं, और अब आप लोग भी ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो, गलत करो सही करो फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 14।
मैथ्स के टेस्ट में जिस जिसकी परफॉर्मेंस गिरी है, वंशिका एक आपकी गिरी है, एक योगेश आपकी गिरी है, पार्थ ने बल्कि इंप्रूव किया, पार्थ ने अच्छा टेस्ट किया है। और जो भी तुम लोगों का किसी का एक वो वाला क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया। आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने कितनी बार तो बताया था, √3 + √5, इसको प्रूव करना। आप में से घर में से किसी ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी? अगर आपने की थी तो एक बात बताना वीरेन, आप ही को इसमें पूरी क्लास में 2 नंबर मिले, बाकी तो किसी ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया। पार्थ शायद आपने भी अटेम्प्ट ही नहीं किया, कोई एक योगेश शायद आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो फिर केशव आपने अटेम्प्ट नहीं किया ये वाला क्वेश्चन, क्यों? आता नहीं है क्या ये वाला क्वेश्चन? क्या प्रॉब्लम होती है इसमें बताओ? भूलने वाली बात नहीं, मैं तुम्हें कितनी बार तो बता रही हूँ, उन चीजों को मैनिफेस्ट कब तक करोगे, कब तक भूलते रहोगे? 2 नंबर दिए होंगे किसी एक को, इस एक किसी एक जन को पूरी क्लास में इस क्वेश्चन में 2 नंबर मिले। आप हो, बताना एक बार कैसे लिखोगे बेटा इसको? सबसे पहले क्या, भूलने वाली बात ही नहीं है बेटा। अगर मुझे इसको इरेशनल प्रूव करना है, मैं इसको किसके इक्वल लेट करूंगी? P/Q। P एंड Q आर इंटीजर्स, और साथ में क्या लिखते थे? Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें HCF 1 लेने की जरूरत है ही नहीं, बट आप ले रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने HCF भी 1 ले लिया। उसके बाद एक बात बताना, सभी लिख रहे हो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बहुत अच्छी बात है, हम स्क्वेयरिंग करते भी हैं। स्क्वेयरिंग करके ये कौन सा मैथ्स है बेटा? √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P² / Q²। ये कौन सी मैथ्स चल रही है? ऐसे करते हैं स्क्वेयरिंग? कैसे करते हैं स्क्वेयरिंग? नहीं, ऐसे भी कर रहे हो मान लो तुम, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये पूरी अभी एक टर्म है बेटा, यहाँ पे पूरा एक गधा बैठा हुआ है। अगर एक गधा बैठा हुआ है तो √3 + √5 का पूरे का होल स्क्वायर जाएगा ना, या टर्म बाय टर्म स्क्वेयरिंग करते हैं? ये किसने सिखाया आप लोगों को? दिस इज प्रॉपर वन आइडेंटिटी। अगर ये प्रॉपर एक आइडेंटिटी है तो क्या जाएगा? इसका होल स्क्वायर जाएगा। आप लोग एक एक टर्म को उठा के स्क्वायर कर रहे हो, पता नहीं कौन सी मैथ्स चला रखी है। फिर इधर आया इज इक्वल टू P² / Q²। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा? ये बना √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। फिर मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भूल जाते हो, खाली ये 2 स्क्वायर करके छोड़ देते हो, एक 2AB वाली टर्म नहीं आएगी इसमें। फिर क्या आया? +2 × A × B, कितना बना वो? √15। मैं कह रही थी चलो तुमने ऐसे भी किया, किसी ने ऐसे भी किया होता मैं फुल मार्क्स देती। P² / Q², रूट एक साइड रखना है। √3 का स्क्वायर कितना बना? 3। √5 का स्क्वायर कितना बना? 5। 5 + 3 8। इधर बना 8 + P² / Q²। तुम ये सिखाओगे अपने छोटे भाई को दीपक? तुमने पता क्या लिखा है? 2√15 इज इक्वल टू P² - 8/Q² - 2। ये कौन सी मैथ्स है बेटा? चलो एटलीस्ट तुमने अटेम्प्ट तो किया, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट ये यहाँ से ये कैसे आ गई चीज? तुम मुझे बताओ कैसे होगा? मान लो अगर तुम लिख रहे हो इसको 2√15 इज इक्वल टू, पहले ये प्लस में है, ये देखो प्लस में है ना ये, और ये खुद प्लस का साइन है, तो उधर जाके क्या होगा? ये माइनस। तो ये बनेगा खाली P² / इस पूरी टर्म में से माइनस होगा, ना कि खाली P² में से। P² / Q² -8। फिर ये 2 किस में है? मल्टीप्लाई में। पहले Q² खाली इस टर्म के नीचे, इस टर्म के नीचे भी लेके आओ, कैसे आएगा? एलसीएम लेके। तो ये क्या बना? P² - 8Q²। अब ये पूरी टर्म के नीचे आ गया। अब यहाँ क्या लिखा है? 2√15। अब ये 2 मल्टीप्लाई में, ये यहाँ क्या जाएगा? डिवाइड में। अब लिखना था ये क्या बना? रैशनल नंबर, और ये क्या है? इररैशनल। हेंस दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। वीरेन आप भी वही कर रहे हो, आपने एक वो स्टेप तो लिख दिया। मान लो आपने √5 इधर रखा, P/Q - √3, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स में क्या हो गया? क्या किया आपने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स में? बताना है एक बार। हाँ, बस ये होती है आइडेंटिटी। अगर आप यहाँ पे √3 रख रहे हो और इधर √5 आ गया, बताना वीरेन, अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो इसका और इसका होल स्क्वायर होगा, तो कैसे खुलता है ये -b का होल स्क्वायर? A² + B² - 2AB। ये गलतियां बताओ मैं कब तक आप लोग की बियर करती चलूंगी? और मैंने आपको बता दिया ये 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, फिर भी गलतियां कर रहे हो। मैंने कोई आपको चीज ना बताई होगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैंने वो टेस्ट में दे दिया। यू कैन ब्लेम मी कि तो हमें क्लास में करवाई नहीं गई, फिर भी इन्होंने उठा के टेस्ट में दे दी। ये तो मैं आप लोग को चीख चीख के बताई थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ये आर डी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन गिवन है, किसी एक की स्कूल की वर्कशीट दी थी उसमें भी ये क्वेश्चन था।
फिर भी आप लोग इक्वेशन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो। जो इधर चीज प्लस में होती है वो उधर जाके माइनस होती है, जो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई या डिवाइड में होती है वो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस डिवाइड होती है। ये कितनी बार लिख के बता, लिख लो कहीं कॉपी में। आप लोग आते हुए चीजों में नंबर खो के आओगे, बाकी आप लोगों की मर्जी है बेटा, देख लेना अपने हिसाब से। जब तक नहीं बैठोगे, जब तक समय नहीं दोगे पढ़ाई को, बी इट एनी ऑफ योर सब्जेक्ट, तब तक बात नहीं बनेगी। और मुझे वही देखना है कि तुम लोग कब जागते हो। चलो नेक्स्ट बताओ बेटा, करो ये वाला क्वेश्चन, करो क्वेश्चन नंबर 14। ये लेंस का क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाओ, फिर 1 मिनट रुक जाओ, लेंस का भी नहीं कर पाओगे। इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 ऑन पेज नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन पेज नंबर 9। क्या कह रहा है? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हम कॉन्केव मिरर यूज कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर। एफ पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा? एफ इज नेगेटिव -15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट और क्या गिवन है? What should be the range of the distance of the object from the mirror? बताओ बेटा क्या रेंज होनी चाहिए? अगर मुझे इमेज कैसी चाहिए, इरेक्ट इमेज चाहिए बेटा। इरेक्ट इमेज कॉन्केव मिरर में खाली एक केस में बनती है। रेंज क्या होगी इसमें, मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकती हूँ? बिटवीन पी एंड एफ, तो रेंज क्या बनेगा बेटा? बिटवीन पी एंड एफ, तो इसका मतलब यू बताओ, यू हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से तो बड़ा होगा। पोल पे तो रखोगे नहीं बेटा, पोल की तो कोई इमेज बनेगी नहीं, तो 0 से तो बड़ा होगा, छोटा किससे होगा? एफ का डिस्टेंस कितना है, 15, तो यू क्या होगा बेटा? 0 से बड़ा होगा, किससे छोटा होगा? 15 सेंटीमीटर से छोटा होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हो? कैसे किया ये, सोच के बताओ कैसे कर रहे हैं वंशिका ये? अगर मुझे फोकल लेंथ गिवन है, इसका मतलब फोकस का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसके जस्ट पीछे से, और इसके जस्ट पहले तक रख सकते हो। तो यू किससे बड़ा होगा? 0 से तो बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? 15 से छोटा होगा। क्या 15 के इक्वल हो सकता है आतिफा? क्यों? अगर 15 के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा इमेज को? रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का साइज कैसा बनेगा? इमेज बनेगी कहाँ? अगर ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। हमें तो एक कैसी चाहिए बेटा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज चाहिए। तो यू किस किस के बीच में होगा? 0 और 15 के बीच में होगा। साइन नहीं लिखे हैं यहाँ, तो लिखो इसकी रेंज। यू मस्ट लाई बिटवीन पोल एंड फोकस to get a virtual and direct image. You must lie between pole and focus to get an erect image therefore u मत लिखो इसको, क्योंकि u तो साइन के साथ लिखते हैं बेटे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो। therefore object distance lies between 0 and 15, lies between 0 and 15। नेचर ऑफ द इमेज बताओ कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। लिखो बेटा इसमें, नेचर ऑफ द इमेज इज हाईली एनलार्ज बेटा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज्ड। एनलार्ज भी लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, काफी जूम्ड इमेज बनती है उसमें, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? लिख तो दी एनलार्ज बेटा, कैसी बनेगी? लार्जर बनेगी। लिख लो, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज इज
लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ड्रॉ रे डायग्राम बेटा, नीचे स्पेस है या साइड में स्पेस है या ऊपर ही बना लो इसका रे डायग्राम। बनाओ रे डायग्राम, या ऊपर बना लो साइड में। नेचर बेटा, अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन पी एंड एफ तो नेचर कैसा बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनती है। और कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। सिक्स्थ वाला केस बनाना है बेटा, बनाओ जरा। क्या? ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर नहीं है बेटा, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ है। अगर तुमने ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर रख दिया तो इमेज बनेगी नहीं, उसकी ब्लर्ड इमेज रहेगी। उसको इमेज कैसी चाहिए? क्वेश्चन में रीड करूं, वो कह रहे हैं उसको इरेक्ट इमेज चाहिए एक ऑब्जेक्ट की। इरेक्ट इमेज किस केस में बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? बिटवीन पी एंड एफ। तो F15 नहीं ले सकते, U15 नहीं ले सकते बेटा, आपको P और F के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट को। रखो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट। तभी कह रही थी वो 8 केसेस अच्छे से कर लो बेटा, सारे न्यूमेरिकल्स उसी के ऊपर बेस्ड हैं ये। बनाओ, आई एम कमिंग टू चेक। मैं और पीछे नहीं पलटना है। मेक दैट रे डायग्राम लाइज बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर। चेक करवाओ बेटा। वेरी गुड, सही जा रही है बेटा। हाँ पी लो बेटा। बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, सही है। Abir is doing his test. क्या बेटा? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, क्या कह रहे हो? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, हाँ तब इमेज फोकस पे बनती है। तो हमें ये वाला केस थोड़े ना बनाना है, हमें तो वो वाला केस बनाना है ना जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। हेलो, नहीं आज टाइम लगेगा, मैं इनको जाने नहीं दूंगी जब तक ये करेक्शंस नहीं करेंगे, टाइम का भी कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है। क्या हुआ? पता नहीं बेटा, क्यों क्या हुआ? आप निकल जाना फिर, आपका कल टेस्ट होगा, आप कल रुकोगे, कोई नहीं। पर कल टेस्ट क्लास से पहले देना है मेहुल, ताकि अपना क्लास का टाइम खराब ना हो। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर डन विद दिस इमेज? क्लास से पहले आ जाओ, क्लास के बाद रुकना, बाद में रुकना फिर। कहाँ पे मिलेगी? आगे तो मिलेंगी नहीं, तो कहाँ मिलेगी बेटा? पीछे, पीछे एक्सटेंड करो। अभी तक नहीं याद किया डायग्राम, कब करोगे फिर? दिखाओ बेटा। तो ऐसे इधर मत लेके जाया करो ना, पीछे इसको स्ट्रेट लेके जाओ। केशव बन गई इमेज? पीछे सबने चेक करा दिया, मेहुल का ठीक है। आतिफा एक रे तो बना दी, दूसरी रे कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो। कहाँ से जाएगी इमेज? जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज ऐसे कैसे रे ऐसे जाएगी? तो इमेज तो बनेगी नहीं ना इसकी, तो इसके टिप से पास होती हुई जाएगी ना, तो ऐसे जाएगी ना इमेज, रे, इंसिडेंट रे। टिप से पास करवाया करो, टिप से, इसके टिप से, यहाँ पे टॉप से। हाँ, और पीछे डॉटेड बनाया करो। ये क्या है? ये गलत है। सुमन ने नहीं प्रैक्टिस कर रखी, दीपक ने नहीं प्रैक्टिस कर रखी, अनुभव ने नहीं कर रखी, उसने, अभिषेक ने नहीं कर रखी, आन्या ने नहीं कर रखी।
कर रखी है, ठीक है इमेज, ठीक है। अब देख देख के टेप लेना, ठीक है सुमन, मैं बना रही हूँ, खुश हो जाओ। अब देख देख के इसको फटाफट टेप लेना रजिस्टर में। जिंदगी भर टेपने का ही काम किया है, वो तुम्हारा आगे भी चलेगा लाइफ लॉन्ग। बस ऐसे टेपा टापी करते रहो, सीखना कुछ मत जीवन में। ये ऐसे एक्सटेंड होती है पीछे अनुभव, ये नहीं अपनी मर्जी से कहीं पे एक्सटेंड कर दी। बिल्कुल स्ट्रेट जाती है पीछे, और जहां मीट करती है वहां पे ऑब्जेक्ट इमेज बनती है। तो इमेज कैसी बनी इसकी, वर्चुअल इरेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे ए बी, यहाँ पे रे ऐसे जाएगी, वापस ऐसे जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बी डैश। ये टिप से पास करवानी होती है, यहाँ से दूर जाएगी तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, कितनी बार बताऊं ये चीज मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ अ कार, कॉनकेव मिरर। रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, कॉन्वेक्स। सोलर फर्नेसेस, कॉनकेव मिरर, जहाँ पे हमें बहुत बड़ी सनलाइट को क्या करना होता है, कॉन्सेंट्रेट बेटा। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, व्हाट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर। व्हाट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। चलो नेक्स्ट करो। कॉनकेव है बेटा, सोलर फर्नेसेस बहुत बड़े बड़े कुकर होते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करते हैं। तो कॉन्वेक्स नहीं होता, कॉनकेव होता है। नेक्स्ट लिखो बेटा इसमें, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, बाकी के क्वेश्चन अभी बाद में करवाती हूँ। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। अच्छा कल भी साइंस ही होगी बेटा, क्योंकि इन लोगों के मदर डिवाइन में साइंस का पेपर है, तो कल भी साइंस ही होगी। डोंट ब्रिंग मैथ्स, और या मैथ्स ले आना, मैं आधा घंटा तो मैथ्स करवाऊंगी बेटा, कल दोनों सब्जेक्ट्स होंगे। और डॉट 5 बजे आ जाइएगा प्लीज। लिखिए, रिफ्रैक्शन, लिखना बेटा इसमें। when light passes from one medium to another medium, when light passes from one medium to another medium, it has a tendency to bend, it has a tendency to bend either away from the normal, either away from the normal, either away from the normal, or towards the normal, or towards the normal. This is known as refraction. This is known as refraction. सबसे पहला लिखो बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करवाना था।